Okay. What I will do now is I'll present the screen now, and okay. Is the PDF visible? Someone has to confirm. Please confirm if the PDF is visible. Okay. Someone, no. Wait for some time to appear. Sir. Is it visible? Is the PDF visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Thank you very much. So what we will do is we will do just a quick recap of what we did in the last lecture, so that few more people join us in the meantime, and then we will continue with the further steps. So yes, design steps. This we have to find out certain minimum number of things in every problem, and this we have mentioned them under this heading common points. So yes, these are some steps that you have to do compulsorily in every numerical. So you have to assume minimum number of teeth on pinion in case of bevel gear from 12 to 18. 18 के ऊपर लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, सो इसलिए ये लिखा हुआ है, आपको कुछ याद रहना चाहिए करके. Then you have to find out pitch angle of pinion, which is tan inverse of TP by TG. Then you have to find out pitch angle of gear, which is tan inverse of TG by TP. Then you have to find out formative number of teeth on pinion and formative number of teeth on gear. If you have to find out formative number of teeth on pinion, you have to take TP and gamma P. If you have to find out formative number of teeth on gear, you have to consider TG and gamma G, right? गिवन डेटा लिख लिया हमने. डिजाइन पावर जो है डेटा बुक में लिखा हुआ है कि स्पर गियर की तरह कैलकुलेट करना है, तो हमने PR इंटू KL ले लिया. लोड फैक्टर हम उसी टेबल से लेंगे जो टेबल से हमने स्पर गियर का लोड फैक्टर लिया. हमने PD कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद में हम कॉमन पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं. कॉमन पॉइंट्स में हम नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एज्यूम करते हैं, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, पिच एंगल ऑफ पिनियन गामा P निकालते हैं, पिच एंगल ऑफ गियर गामा G निकालते हैं. उसके बाद में हम लोग फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन निकालते हैं, फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर निकालते हैं. यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि आपने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एक्चुअल वैल्यू उसको आप राउंड अप कर सकते हो, बट फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ की वैल्यूज को आपको राउंड अप नहीं करना है. कीप दैट वन थिंग इन माइंड. So formative number of teeth on pinion we calculate, formative number of teeth on gear we calculated. Formative number का यूज सिर्फ और सिर्फ लुईस फॉर्म फैक्टर कैलकुलेशन में है, बाकी कहीं पे नहीं है. लेट मी रिपीट वंस अगेन. फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ लुईस फॉर्म फैक्टर जो हम बीम स्ट्रेंथ निकालते वक्त यूज करते हैं उसमें है, उसके अलावा उसका कोई भी यूज नहीं है. Then we go for calculation of tooth load. फॉर्मूला वही है PD by VP, where VP is pitch line velocity of pinion. तो pi dn by 60 into 1000 होता है. क्यों? Because pitch line velocity has to be found out in meter per second. So dp के जगह हम लोग पिनियन का डायमीटर लेते हैं और n की जगह हम लोग पिनियन का RPM लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमको VP मिलता है 0.147 टाइम्स मॉड्यूल मीटर पर सेकेंड. देन हम लोग FT का फॉर्मूला PD by VP लेके FT फाइंड आउट कर लेते हैं. देन वी मूव ऑन टू FB. FB का फॉर्मूला SOCV YBM वैसा ही है, सिर्फ एडिशनल 1 - D by L एक एडिशनल चीज ऐड हो जाती है. इसमें मटेरियल दिया हुआ था तो SO की वैल्यू हमने उसी टेबल से पिकअप की. CV का वैल्यू इस टेबल के हिसाब से हमको पिकअप करना है. वी नो आवर RPM इज लेस देन 1000, सो वी विल सिलेक्ट CV एज इक्वल टू 0.5. लुईस फॉर्म फैक्टर में जैसे कि मैंने बोला था, यूज TF, दैट इज यू हैव टू यूज फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ टीथ, राइट. सो आपको पता है यहाँ पे YP YG दोनों निकालना पड़ता है, और जो छोटा रहे वो हम लोग यूज करते हैं. YP निकालते वक्त डिनोमिनेटर में TP के जगह पर TFP यूज किया, यहाँ पे YG निकालते वक्त डिनोमिनेटर में TG के जगह पर TFG यूज किया. उसके हिसाब से हमको YP की छोटी वैल्यू 0.256 मिली जो हम यूज करेंगे. कोन डिस्टेंस के कैलकुलेशन सही थे, सो कोन डिस्टेंस हमने निकाल लिया, और ये सारी वैल्यूज. फेस विड्थ क्या रह गया था? फेस विड्थ अगर आपका कोन डिस्टेंस लेस देन 30 टाइम्स m चाहिए, ये 30 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. इट इज 30 टाइम्स m, यहाँ पे भी 30 टाइम्स m, ये चीज थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना है. L लेस देन 30 टाइम्स m, तो फेस विड्थ हैज टू बी बिटवीन 6 टाइम्स मॉड्यूल टू 7 टाइम्स मॉड्यूल. इफ L इज ग्रेटर देन 30 टाइम्स मॉड्यूल, देन फेस विड्थ हैज टू बी बिटवीन 7 टाइम्स मॉड्यूल टू 10 टाइम्स मॉड्यूल. अपना लेस देन 30 है तो हम लोग 6 टाइम्स मॉड्यूल टू 7 टाइम्स मॉड्यूल के बीच की वैल्यू लेंगे. हमने एज्यूम किया 6 टाइम्स मॉड्यूल, हमने FP में उसकी वैल्यू रखी, हमने FP कैलकुलेट किया.
उसके बाद में मॉड्यूल निकालने के लिए हमको पता है एफटी और एफडी को हमको इक्वेट करना पड़ता है, हमने इक्वेट किया, वहां से मॉड्यूल निकाला, फिर जो हमारे पास टेबल अवेलेबल है वहां से हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मॉड्यूल प्रिफर्ड चॉइस में से पिकअप किया विच वाज 25। उसके बाद में हमने सारे डायमेंशंस निकाले, सारे डायमेंशंस मतलब पिच लाइन वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ पिनियन, डायमीटर ऑफ गियर, कोन डिस्टेंस, एफटी, एफबी, फेस विड्थ, ये सारी वैल्यूज निकाल ली। और यहाँ पे हमने पहला डिजाइन चेक किया दैट एफबी हैज टू बी ग्रेटर देन एफटी, जो आ गया हमारा सही, तो हम बोलते हैं कि डिजाइन इज सेफ। वी आर 27 people now, so I think we should continue with the next steps. हमको पता है एफडी एफटी चेक होने के बाद हम लोग डायनामिक लोड निकालते हैं, दैट इज एफडी। और यहाँ पे हमारा सेकंड डिजाइन चेक हम लोग परफॉर्म करते हैं विच इज बिटवीन एफडी एंड एफडब्ल्यू। इफ यू रिमेंबर स्पर गियर और हेलिकल गियर का पहला एफबी और एफटी के बीच में होता है, दूसरा एफडी और एफडब्ल्यू के बीच में होता है, और तीसरा एफईएन और एफडी के बीच में होता है। ऑलराइट, तो डायनामिक लोड एफडी, इसका फॉर्मूला क्या है? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। तो हम लोग बीवेल गियर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बीवेल गियर के टेबल में जाएंगे विच इज 16-20। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर एफडी। डू वी हैव द फॉर्मूला हियर? यस, x20 16-20 को कंटिन्यू किया गया है, तो यहाँ पे fd इज इक्वल टू ft प्लस 21 vp ब्रैकेट में ceb प्लस ft डिवाइड बाय 21 vp प्लस अंडर रूट ऑफ ceb प्लस ft। और यहाँ पे fw का भी फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। ऑलराइट, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया 21 vp ब्रैकेट में ceb प्लस ft डिवाइड बाय 21 vp अंडर रूट ऑफ ceb प्लस ft, वेयर c इज डिफॉर्मेशन फैक्टर। अब ये सारी चीजें यहाँ पे जो भी, अब देखो वीपी अपने पास अवेलेबल है, एफटी का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, अपने को सी और ई निकालना है सिर्फ, बाकी फेस विड्थ भी अपने पास अवेलेबल है। नाउ डिफॉर्मेशन फैक्टर, डिफॉर्मेशन फैक्टर कहाँ से मिलता है अपने को? स्पर गियर के आसपास वाले एक टेबल में डिफॉर्मेशन फैक्टर की वैल्यूज अपने को मिलती है, सी की वैल्यूज। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट बाय जस्ट गोइंग थ्रू द टेबल्स। मैं जान के इस बार टेबल्स आपको नहीं याद करवा रहा हूँ, बिकॉज यू शुड बी इन अ पोजिशन टू गो थ्रू द टेबल्स। यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 16-4 डिफॉर्मेशन फैक्टर, यहाँ पे नीचे में अपना 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट है, तो ये 20 डिग्री फुल डेप्थ वाला कॉलम हो गया। अपना मटेरियल कौन सा है? कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन। देखिए अपने को पता है कि अपना पिनियन और गियर दोनों कास्ट आयरन से बने हुए हैं, तो हम लोग स्टील एंड स्टील लेंगे क्या? नहीं, हम लोग कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन लेंगे। तो उस हिसाब से अपना सी का वैल्यू 5900 अपने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 20 डिग्री फुल डेप्थ अपन ने एज्यूम किया, और अपना जो मटेरियल है गियर का वो कास्ट आयरन है, तो 5900 शुड बी द वैल्यू ऑफ सी, जो यहाँ पे हमने ली हुई है। ठीक है, नाउ एरर इन प्रोफाइल हैज टू बी टेकन फ्रॉम, let us again try to find it out. एरर इन प्रोफाइल आपको पता है हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए पहले अपने पास दो टेबल्स है यहाँ पे, फिगर नंबर 16.1 एंड फिगर नंबर 16.2। यहाँ पे आप देखिए इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूल एंड द टाइप ऑफ गियर, इट इज डिपेंडेंट ऑन मॉड्यूल एंड टाइप ऑफ गियर इन दिस फिगर। और यहाँ पे इट इज डिपेंडेंट ऑन पिच लाइन वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट एंड दिस कर्व। तो ये पिच लाइन वेलोसिटी इस कर्व को जहां पे भी इंटरसेक्ट होती है उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एरर एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है ना, एज वीपी, जो अपना वीपी कैलकुलेटेड वैल्यू है, देखो अपना वीपी क्या आया? 3.67 आया। कहाँ पे अपन ने वीपी कैलकुलेट किया? नीचे में, हाँ, हियर इज अवर वीपी वैल्यू। ये आया अपना 3.675 मीटर पर सेकेंड। नाउ एज पर दिस टेबल, टेबल नंबर 16-3, आप देखिए वेलोसिटी 2.5 और 5 के बीच में अगर आती है अपनी पिच लाइन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो हमको कमर्शियली कट गियर्स क्लास 1 ये एज्यूम करके चलना पड़ता है। कमर्शियली कट गियर क्लास 1, क्यों? क्योंकि अपनी पिच लाइन वेलोसिटी 2.5 से 5 के बीच में आई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने पास मॉड्यूल है 25 का, तो 24 से 28 के बीच में अपना 25 का मॉड्यूल रहेगा, और ये इंटरसेक्ट करना चाहिए कमर्शियली कट गियर्स क्लास 1 को। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है हमने। इसके हिसाब से बाय पिच लाइन बाय क्लास 1 गियर हमारा जो प्रोबेबल वैल्यू आता है, प्रोबेबल वैल्यू, दिस इज प्रोबेबल एरर, ये आता है हमारा 0.12 एंड परमिसिबल आता है 0.9। परमिसिबल कैसे निकाला हमने? अपना मीटर पर मिनट में हम लोग वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग ये कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट होता है
वहां पे उसको इंटरसेक्ट करा के वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये 0.9 नहीं आना चाहिए, 0.09 आना चाहिए यहाँ पे। दिस शुड बी 0.09, दिस शुड बी 0.09। ये थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करना है। इट शुड बी ई मीन शुड बी 0.09। तो उसके हिसाब से हमको ई प्रोबेबल ई परमिसिबल मिल गया। इसमें से कम वाली एरर हम लोगों ने सिलेक्ट की 0.09। हमने वो वैल्यू एफडी के फॉर्मूले में डाली 21 बीपी प्लस सीईबी प्लस एफटी डिवाइड बाय 21 बीपी अंडर रूट ऑफ सीईबी प्लस एफटी। इसमें डालने के बाद हमको एफडी का वैल्यू मिलता है 51404.8। यू पीपल आर फ्री टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। अगर आपको लगता है कि ये आंसर अलग आ रहा है तो जस्ट लेट मी नो। फाइन, जस्ट लेट मी नो। हमने ये ई मीन का वैल्यू यहाँ पे 0.9 नहीं रखना है, 0.09 रखना है। और उसके बाद आपको एफडी का वैल्यू 51404.8 न्यूटन मिलना चाहिए। ठीक है, फील फ्री टू कैलकुलेट। अगर अलग आता है तो जस्ट लेट मी नो। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अपने को पता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने एफटी और एफबी को इक्वेट किया हुआ था, वैसे नेक्स्ट अपना डिजाइन चेक होता है। वी हैव टू compare FD and FW. So for that you have to find out the value of FW also. Any issues? Please mute if you don't have to say anything. All right, and if you keep your video off you will get proper bandwidth. So that's just a suggestion. Prajwal Bhavne, I think your video is on, so you can. Okay. So let us find out what is the formula for FW. FD का फॉर्मूला तो हमको मिल गया टेबल नंबर 16-20 से। हमको वहीं से FW का भी फॉर्मूला मिलेगा 16-20 से। So let us move to, yes, FW is KBDPQ divided by cos of gamma P. KBDPQ divided by cos of gamma P, where Q is 2 times formative number of teeth on giver divided by formative number of teeth on gear plus formative number of teeth on pinion. यहाँ पे भी एक बार अपने को फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ का यूज पड़ता है। तो Q अपन ने कैलकुलेट कर लिया 2 टाइम्स TFG डिवाइडेड बाय TFG प्लस TFP। तो Q 1.81 मिल गया हमको। ठीक है, K का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है हमको, बिकॉज K इज एन अननोन हियर। B का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, DP अवेलेबल है, Q अवेलेबल है, गामा P अवेलेबल है। ठीक है, तो FW इज इक्वल टू K इंटू 150 बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ K एज ऑफ नाउ। B अपने को पता है 150 मिला है, DP 300 है, Q का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 1.81 और कॉस ऑफ गामा P अपने को पता है 17.52 हमने एज्यूम किया। लिमिटिंग कंडीशन में अगेन वी कैन इक्वेट FD विथ FW सो एज टू गेट द वैल्यू ऑफ K which comes out to be equal to 0.6, right? अब ये K की वैल्यू से हम लोग BHN निकाल सकते हैं। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये हम पढ़ चुके हैं बट लेट अस गो थ्रू इट वंस अगेन। लेट अस फाइंड आउट दैट टेबल। ओके, सो K का कैलकुलेटेड वैल्यू अपना जो आया है वो 0.6 आया हुआ है। ठीक है, वी ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू दैट वैल्यू इन दिस टेबल। तो 20 डिग्री फुल डेप्थ है अपना, ये तो पता है, ये K का कॉलम है। तो यहाँ पे 0.28 नहीं, 0.405 नहीं, 0.555 नहीं, 0.555 नहीं, 0.72। तो 0.72 is something which is greater than 0.6. So we can take standard value of K as equal to 0.721. All right, और उसके करस्पॉन्डिंग BHN जो आता है, ओके एक मिनट, वी हैव टू सर्च फॉर कास्ट आयरन। मटेरियल स्टील है, तो आई थिंक दिस स्टेप कैन बी एलिमिनेटेड। दिस स्टेप आई थिंक शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज वी डोंट हैव the material for gear and pinion should be cast iron. So both should be cast iron and here it is cast iron. All right. तो उसके हिसाब से K का वैल्यू we have to consider it as equal to 1.853 and not 0.72 because यहाँ पे मटेरियल जो है corresponding मटेरियल वो स्टील है। तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके में। यहाँ पे इन्होंने स्टील मटेरियल के हिसाब से BHN कंसिडर किया हुआ है 250 और 200 नहीं। हमको यहाँ पे कास्ट आयरन का जो BHN है वो 180 लिख के प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे BHN ऑफ पिनियन शुड बी 180 एंड BHN ऑफ गियर शुड बी 180। तो ये चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो यहाँ से हम लोग FW का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K एज दिस वैल्यू ओनली 0.6 एंड फ्रॉम हियर वी कैन शो दैट FD is less than FW or FW is greater than FD and this is our second design check. यहाँ पे आप
FEN वाला जो कैलकुलेशन है that can be eliminated here because it is not required when it comes to bevel gears, and this by when you do it, when you prove that FW is greater than FT, we can say that part A of bevel gear design is actually over. Alright, उसके बाद आपको डिजाइन ऑफ गियर ब्लैंक करना पड़ता है. डिजाइन ऑफ गियर ब्लैंक is similar to the spur gear which we have already studied. Alright, so there was, let us try to find out numericals based on bevel gears that have been asked. Alright, so let me find those numericals, and I'm stopping the presentation for now. Once I find that numerical, I will share my screen once again. Okay. So